एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलिए आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बेस्ड है हमारे 28 मई 2020 पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एयरटेल पेमेंट बैंक हैज पार्टनर विथ विच कंपनी टू डेवलप कस्टमाइज्ड डिजिटल प्रोडक्ट फॉर फार्मर्स एंड SME। सिंपली आपसे ये पूछना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी पार्टनर किया है किस कंपनी के संग डिजिटल प्रोडक्ट रिलेटेड फार्मर और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड। तो याद रखिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक है जिसने पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के संग, ताकि वो लीडिंग टेक्नोलॉजी और एक ग्लोबल पेमेंट इंडस्ट्री बना सके, कस्टमाइज कर सके प्रोडक्ट को और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल दे सके फार्मर को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, रिटेल कस्टमर को। तो याद रखिएगा ये जो एम है इन दोनों का कोलैबोरेशंस करने का, इसलिए कि फार्मर को नई टेक्निक दिया जाए, जितना ज़्यादा हो सके फार्मर को या छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको एक तरह से अच्छे टेक्नोलॉजी में अच्छे सॉल्यूशन से अच्छी तरह वो बिजनेस कर पाए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण काफ़ी हमारे इकोनॉमिक पे इफेक्ट हुआ है। इसको कम करने के लिए ये सब पार्टनरशिप लाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, खासकर किसानों को हेल्प मिले। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नेम द विनर ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 गिवन एनुअली बाय द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। आपको ये बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन का यहाँ पे जो एनुअली दिया जाता है अवार्ड इन्वेंटर ऑफ द ईयर, किसको दिया गया है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजीव जोशी। याद रखिएगा इंडियन अमेरिकन इन्वेंटर डॉक्टर राजीव जोशी को प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2020 का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में और इम्प्रूविंग किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैपेबिलिटी को, जैसे AI है। डॉक्टर जोशी वर्क करते हैं IBM के थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर इन न्यूयॉर्क में। डॉक्टर जोशी ने काफ़ी अच्छे से काम किए, जैसे कि देखा जाए अगर कि इंटरनेट कनेक्ट प्रोसेस टेक्नोलॉजी लाइक सेलिंग में, मशीन लर्निंग टेक्निक, तो काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करने में भी, तो जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। काफ़ी अवार्ड ये पहले भी जीत चुके हैं, जैसे मास्टर इन्वेंटर टाइटल इनको मिला हुआ है, IEE सर्किट सिस्टम सोसाइटी के हिसाब से अवार्ड मिला हुआ है, इनके न्यू जर्सी इन्वेंटर हॉल ऑफ द फेम मिला हुआ है। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के बारे में। तो आता है इनके प्रेसिडेंट है कोलमैन B रागन, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड हुए हैं वो है रॉबर्ट। इस्टेब्लिश हुआ था 7 मार्च 1922 को। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। World first of its kind contactless visitor management software has been developed by Indian startup VAMS Global. The startup is based in which city of the country? इंडिया का सबसे स्टार्टअप एक वैम्स ग्लोबल है, जो वर्ल्ड का सबसे पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन रहा है। तो ये स्टार्टअप कौन से सिटी में हमारे कंट्री के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। याद रखिए वैम्स मतलब मुंबई का बेस एक स्टार्टअप है, जो मतलब वर्ल्ड का, सिर्फ इंडिया का ही नहीं, याद रखिए पूरी दुनिया का सबसे पहला कॉन्टैक्टलेस विजिटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। बिना कॉन्टैक्ट किए इस सॉफ्टवेयर के द्वारा पता चल जाता है कि कौन से जो विजिटर है जो आ रहे हैं, उन्होंने उनकी बॉडी के टेम्परेचर को स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है कि मास्क उन्होंने पहना है कि नहीं पहना। तो काफ़ी फायदा होने वाला है सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा था कि जो ह्यूमन, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस या जो हमारे कर्मचारी लोग, जितने लोग होते हैं जो कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट्स के, तो उनके लिए भी खतरा है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या सॉफ्टवेयर रोबोट को यूज़ किया जा रहा है। इससे क्या होगा, मशीन को यूज़ करने से क्या होगा कि हम काफ़ी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। जो हमारे डॉक्टर, नर्सेज, उनके भी हेल्थ को ध्यान रखना हमारा ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर को लाया जा रहा है, याद रखिएगा वर्ल्ड का सबसे पहला है। वैम्स ग्लोबल का लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र का है। इसके जो CEO है उनका नाम है निखिल कोठारी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल हैज प्रिडिक्टेड द GDP ऑफ इंडिया एट 10% ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। रेटिंग एजेंसी जो क्राइसिल है उसने प्रिडिक्ट किया है GDP इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, तो क्या होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, -5%। याद रखिए जो फाइनेंशियल ईयर में होने वाला है GDP वो 5% के आसपास है, क्राइसिल ने डिटेक्ट किया है। अब क्राइसिल के बारे में थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। क्राइसिल एक रेटिंग एजेंसी है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और SME सेक्टर में। हेडक्वार्टर क्राइसिल का मुंबई में है।
मेजर स्टेक ऑफ क्राइसिल हेल्ड करता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको केयर के बारे में बता देती हूँ। केयर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड रेटिंग। अभी एसबीआई का एग्जाम होने वाला है तो पीओ का, तो ये सारे चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो आप मेन में जब जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ पूछा जाएगा, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है काफ़ी क्वेश्चन। तो एज अ बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस सबको पढ़ के जाइएगा। क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड रेटिंग स्टैब्लिश हुआ था 1993 में। ये सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कंपनी है भारत में। अब मेरा आपके संग सवाल है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी और फिच, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी एंड फिच, इन दोनों के बारे में कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर्मर कोच एंड ऑल्सो प्लेयर गिगी सिमोनी हु डाइड रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। पहले जो हमारे कोच थे और जो प्लेयर थे गिगी सिमोनी, वो डाइड हो गए थे रिसेंटली, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फॉर्मर जो कोच थे इटालियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के इंटर मिलान, गिगी सिमोनी, वो पास हो गए हैं एट द एज ऑफ 81 में, और वो फुटबॉल के फील्ड से रिलेटेड थे, उन्हें काफ़ी मैचेस खेला है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द ओपन स्काईज ट्रीटी विच इज इन फोर्स सिंस 2002। ओपन स्काईज ट्रीटी में कितने मेंबर, मतलब कंट्री मेंबर हुए हैं सिंस 2002 से? तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, 34। याद रखिए यहाँ पे 34 मेंबर है ओपन स्काई ट्रीटी में, ठीक है। और ओपन स्काई ट्रीटी क्या होता है इसको जान लीजिए। इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन जो भी वो गैदर करना चाहते हैं मिलिट्री फोर्स या एक्टिविटी से। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे कि एक और क्वेश्चन से रिलेटेड है आज के सेशंस में, तो वहाँ पे हम ओपन स्काई ट्रीटी को काफ़ी डीपली और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। Where is the headquarter of the United Nations Office of the Secretary General Envoy on Youth located? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल एनवॉय ऑन यूथ लोकेटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने के लिए आपके लिए है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। The Kudol Initiative of India has been listed by UN among the top 10 global initiatives for an inclusive fight against the COVID-19 pandemic. The Kudol Initiative is from which state of India? खुडोल इनिशिएटिव जो भारत में लिया गया है टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक पे फाइट करने के लिए, तो ये खुडोल इनिशिएटिव किस स्टेट, भारत के किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बे मणिपुर। मणिपुर में याद रखिए एक एनजीओ है जिसका नाम है याओल, उसने कुडोल को स्टार्ट किया। कुडोल एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव प्रोग्राम है और ये एनजीओ ने इसलिए स्टार्ट किया था कोविड-19 में खासकर। इसमें जो लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, पीपल लिविंग विथ एचआईवी या डेली वेजेस अर्नर, चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, मतलब इन सारे लोगों का इनको फूड प्रोवाइड करना, हेल्थ ध्यान रखना, हाइजीन, ये सारी चीज़ से इनको ध्यान देना, और काफ़ी अच्छा इन्होंने इसमें काम किया है। मतलब ये जो ये आपका देख सकते हो, काफ़ी कोविड के कारण काफ़ी क्वारंटाइन किया गया, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने पीने को नहीं मिला गया, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी ताकि इन लोगों का हेल्प किया जाए, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस कमेटी को हेल्प भी किया है। और साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर भारत के अदर राज्य से, अदर स्टेट से कंपेयर करोगे आप, तो मणिपुर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। इवन इन्होंने 2 डेडिकेट क्वारंटाइन सेंटर भी ओपन किया था लॉकडाउन पीरियड में ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है। अब जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। सेक्रेटरी जनरल देख लीजिएगा। मणिपुर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, तो उसको प्लीज़ पढ़िए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। Which among the following country has left the Open Sky Treaty recently? कौन सा ऐसी कंट्री है जिसने अभी ओपन स्काई ट्रीटी रिसेंटली को छोड़ दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट। अभी हमने इससे रिलेटेड क्या था, मैंने बताया था कि ओपन स्काई ट्रीटी में पढ़ेंगे। देखिए ओपन स्काई ट्रीटी जो था ये यूएस के प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया था 1955 में, ठीक है, और उसको साइन किया गया था 1992 में, लेकिन फोर्स में आया था 2002 से स्टार्ट हुआ है। उस समय 34 नेशन है, एक्चुअल में दिखाया तो 35 है, लेकिन कागिस्तान ने अभी तक साइन किया है लेकिन उसको रेटिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है ओपन स्काई ट्रीटी में कि एनेबल करता है कि अनआर्म सर्वाइलेंस फ्लाइट को एंटायर टेरिटरी ऑफ इस पार्टिसिपेशन, जितने भी मेंबर पार्टिसिपेट लेते हैं, जैसे यहाँ पे 34 है, तो उनके जो मतलब कि उनके जो एंटायर टेरिटरी पे जितने भी नेशन है वो सब एक दूसरे से मतलब अनआर्म फ्लाइट को कर सकते होते ना, कि ये मेरा टेरिटरी, आप यहाँ पे फ्लाइट नहीं ला सकते, आपको लाना तो परमिशन चाहिए। तो ओपन स्काई ट्रीटी में क्या है, जितने भी नेशन होते हैं वो एक दूसरे के नेशंस में ये सारे चीज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूएसए ने इसको छोड़ दिया है
और साथ ही साथ याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी। भारत जो है इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। इस ट्रीटी में इंक्लूड होता है रशिया, यूएसए और नेटो। नेटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस कहलाई, लेकिन भारत जो है वो इसका पार्ट नहीं है। ये सब याद रखिए। यूएसए का याद रखिए, कैपिटल इसका वाशिंगटन डीसी है, यहाँ का करेंसी डॉलर है और प्रेसिडेंट तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप। रशिया कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट इसके पुतिन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट, तो वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। Union Minister Nitin Gadkari has inaugurated 440-meter long tunnel constructed below the busy town of Chamba on Rishikesh Dharusa Road Highway NH94 as a part of the Char Dham connectivity project। देखिए सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है 440 मीटर का एक लंबा टनल बना रहे हैं जिसको चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बोला जा रहा है नेशनल हाईवे 94 के से यूज करके। ये टनल को डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस। याद रखिएगा चार धाम प्रोजेक्ट जो है ये चार धाम मतलब चारों धाम जो है भारत के उसको कनेक्टिविटी करेगा। अब अगर हम चारों धाम का बात करें तो कौन कौन सी चार धाम है हमारे यहाँ पे? गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। इन चारों धाम को कनेक्ट किया जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और 440 मीटर का लॉन्ग एक टनल होगा। देखिए 440 वोल्ट नहीं है, 440 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चंबा टाउन से होगा ऋषिकेश द्वारा और कौन से हाईवे में? 94। ये कोविड-19 एपिडेमिक के द्वारा ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था। उसको चार धाम प्रोजेक्ट भी क्यों बोलते हैं? पता है कि चारों धाम से रिलेटेड है। इससे क्या होगा? ट्रैफिक स्पीड होगा, चंबा सिटी से 1 किलोमीटर बहुत ईजी हो जाएगा लोगों के लिए, खुशी मतलब जो चीज़ आप आधा घंटा में कवर करते थे वो सिर्फ आप 10 मिनट में कर लोगे, बस भाई 10 मिनट में कर लोगे, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। तो यही हमारा करंट अफेयर्स आज का खत्म होता है, ये सेशन यहीं पे एंड होता है। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस सेशन और याद रखिए कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको काफ़ी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ये सारे हमारे जो और भी हैं सेशंस वो सारे अपलोड हो जाएंगे, आप उसको देख पाओगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पढ़ने का कोशिश कीजिए और जो स्टैटिक है हो सके तो उसको लिख लीजिए, नहीं तो पीडीएफ के द्वारा, पीडीएफ आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे देखिए पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्लीज़ इसको पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं और ये अच्छा टाइम था जो हम सबको मिला था लॉकडाउन में कि हम अच्छे से अच्छे प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशंस कीजिए और आपको अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।